संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। एनडीए और विपक्ष के सांसदों में तनातनी। संसद परिसर की ये तस्वीरें जहां एनडीए और विपक्ष के सांसदों में आमने सामने आते हुए कैसे प्रदर्शन किया और मार्शल ने दोनों पक्षों के सांसदों को हटाने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीरें, हाथों में बैनर पोस्टर लिए संसद परिसर में एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन होता रहा। सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने रहे और कैसे मार्शल्स ने दोनों पक्षों के सांसदों को हटाने की कोशिश की। संसद परिसर में पोस्टर वॉर जारी है। राहुल के खिलाफ एनडीए का मार्च और बैनर के साथ एनडीए के मार्च की तस्वीरें देखिए। वहीं चढ़ावा चोरी पर एसपी का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल रही। तो संसद परिसर में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए और कांग्रेस सांसद आमने सामने थे और इस बीच इस प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने है जहां देखिए किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेते हुए चढ़ावा चोरी पर एसपी का प्रदर्शन, वहीं बैनर के साथ एनडीए का मार्च, राहुल के खिलाफ एनडीए का ये मार्च। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने जहां बीजेपी सांसदों ने पूछा राहुल झारखंड क्यों नहीं गए हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी एक प्रदर्शन में शामिल हुई, हालांकि उन्होंने ये कहा कि छात्रों से राहुल मिल चुके हैं। वहीं एसपी का प्रदर्शन चढ़ावा चोरी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से जारी है और दो प्रदर्शन एक साथ तस्वीरें आपके सामने जहां चंदा चोरी पर हमलावर समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल। वहीं एनडीए का प्रदर्शन और एनडीए के इस प्रदर्शन में राहुल गांधी के खिलाफ ये पोस्टर वॉर की तस्वीर। और अब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए सीधे रुख करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा में कार्रवाई की शुरुआत। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, माननीय श्री रामदास अठावले जी। सर आवाज बंद करो, सर आवाज बंद करो, हंगामा बंद करो। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. हंगामा बंद करो, बंद करो हंगामा। आइटम नंबर 4, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय श्री BL वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 7, माननीय श्री आइटम नंबर 8, माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, माननीय श्री कमलेश पासवान जी। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही के क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, माननीय श्री भगीरथ चौधरी जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्रों को सदन के सभा पटल पर रखता हूँ।
आइटम नंबर 11 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 10th August 2026 agreed without any amendment to the Bankers Book Evidence Bill 2026 as passed by Lok Sabha. I also have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the taxation and other laws Amendment Bill 2026. आइटम नंबर 12 माननीय श्री एम श्रीनिवासलू रेड्डी जी। Present the 12th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 9th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2025-26 on the subject demand for grants 2026-27 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English version listed against my name in today's list of business, sir. आइटम नंबर 13 माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां, 38वां, 39वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14 माननीय श्री पीसी मोहन जी। माननीय श्री भास्कर मगरे जी। हाँ जी, आप बोलिए भास्कर मगरे जी, आप बोलिए, माइक प्लीज। Respected sir, I rise to lay final action taken statements Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025-26 as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 15 माननीय श्रीमती जून मालिया जी। Sir, I rise to lay 392nd report on enabling inclusive, digital and sustainable bus transport, policy, regulation and public-private partnership for next-gen mobility in Hindi and English of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 15 ए माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 16 माननीय श्री एसपी सिम्स बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 16 पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तीसरी एवं 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 17 माननीय श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 17 पर उल्लेखित ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें 2026-27 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 18 माननीय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। Respected Speaker sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement pertaining to Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 18 in the revised list of business for today, the 11th August 2026. Thank you, sir. कृपया आप अपनी अपनी सीट पे बिचारिए, आप अपनी अपने सीट में बैठिए। माननीय सदस्यगण,
जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। 377 आइटम नंबर 20 केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक का पारित किया जाए। महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपका समय चाहता हूँ। 15वीं केरल विधानसभा के 14 जून 2024 को अपने 11वें सत्र के दौरान संकल्प पारित किया था तथा केंद्र से अपील की थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केरल राज्य के नाम को केरलम संबोधित करने के लिए तत्काल उठाए। महोदय, केरल सरकार द्वारा दिया गया कारण यह है कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 24/2/2026 की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य विधानमंडल को भेजने हेतु राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महोदय, हमको लगता है सर कि इस शोर शराबे में कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का जब आप यहाँ तो सदन की कार्रवाई जारी है। भारी हंगामे के बीच कार्रवाई की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन अब सुनिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा जो सरकार छात्रों के मुद्दे पर अभी चर्चा के लिए तैयार हो रही है वो एक हफ्ते पहले क्यों तैयार नहीं हुई। तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा चढ़ावा चोरी लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा आपसे और फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है।
ऐसा है, राम मंदिर की चंदा चोरी का मामला केवल राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। विदेशों से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे हैं। अडवाणी जी के आंदोलन के जमाने से लेके कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन अयोध्या मंदिर के लिए चंदा न आया हो। अकेले कुंभ के दौरान 18 करोड़ लोग दर्शन किए, सबने पैसा दिया। एक एक दिन में 100-100 करोड़ चंदा आया, गया कहाँ? कोई हिसाब नहीं, किसी तरह का हिसाब नहीं। बैंक में कब जमा किया, किस चेक से जमा किया, कैश जमा किया, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते। और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, सुनिए। इस तरह से कल तक राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, अगर वो छात्रों के हितों की बात करता है, उनसे जवाब मांगता है, तो उस जंतर मंतर रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, वाटर कैनन किया है, लोगों को चोट आई है और आज उनकी चुप्पी है और यहाँ पे हंगामा है। ये आज हम लोग सत्तारूढ़ दल के लोग अगर मार्च कर रहे हैं या ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस पे उनकी चुप्पी से वो बेनकाब हो रहे हैं देश के सामने कि ये केवल राजनीति कर रहे हैं और ये उनका दोहरा चरित्र। माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं और कल पूरे दिन झारखंड में जिस प्रकार से बच्चों के ऊपर, जेनजी के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है और खास करके महिलाओं के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, लड़कियां जिस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही हैं, जिस प्रकार से गुहार लगा रही है, जवाब कौन देगा? क्या राहुल गांधी जो झारखंड के सरकार में शामिल है उनकी हिम्मत है कि वो समर्थन वापस लेंगे? आज हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी, यदि आप कल्पेबल हैं, आपके आधार पर लाठी चार्ज हुआ है झारखंड में, आपके कहने पर बर्बरता हुई है झारखंड में, तो आप आज झारखंड से, सरकार से अपनी समर्थन को वापस लीजिए। झारखंड के छात्रों के मुद्दे को लेकर एनडीए सांसदों के सवालों पर प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने छात्रों से बात की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से सवाल पूछे। तो होने दो, मुझे क्या सर, आपको लगता है, मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब जहाँ आरटीआई फाइल हुई है वहाँ पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पैलेट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पैलेट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी। और उसी के साथ सरकार ने कहा था कि आप कोई भी बच्चों पे एफआईआर नहीं करेंगे, तो आप 0 एफआईआर कैसे फाइल करते हैं 15 साल की बच्ची पे 25 साल की उम्र दिखाकर? तो ये सब चीजें हैं और चंदा चोरी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, राहुल गांधी सदन से ना भागें। वहीं अरुण गोविल ने कहा, विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये से संसद नहीं चल पा रहे। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। अमित शाह जी देंगे जवाब, राहुल गांधी भागना मत। हाँ, जब जब ये सारे मुद्दे हैं, झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। आप राहुल गांधी भागना मत आप लोग, ये हमारी बातें हैं। और राहुल गांधी शर्म करो, झारखंड में छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता हुई है, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। जवाब मांगा जा रहा है कि भाई जब चर्चा चाहते थे, अब जवाब देने के लिए भी आ गए तो चर्चा नहीं करना चाहते वो।
तो कुछ अजीब सी बात है, विपक्ष जो है इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। पहले कभी ऐसा होता नहीं था। विपक्ष तो सलाह से होता है, लेकिन इस बार का विपक्ष बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। हमारी आदत है कुछ भी चर्चा चाहते ही नहीं किसी भी बात पर, उनको सिर्फ बस हल्ला करना होता है अंदर से। सदन के अंदर कार्रवाई हंगामे के बीच कैसे जारी है, एक बार फिर से सदन का रुख करते हैं। राज्य सरकार अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से भेजना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया में डिले भी होता है और सहायता प्रदान करने का दायरा भी सीमित हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से सहकारी क्षेत्र में एनसीडीसी की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। 1963 में एनसीडी की स्थापना के बाद लेकर 2014 तक, जबकि इन लोगों की सरकार थी, माननीय सभापति महोदय 50 साल में एनसीडीसी के माध्यम से केवल 45,000 करोड़ रुपए की वितरण व्यवस्था इन्होंने करी। लेकिन 2014 से आज तक ये आर्थिक वितरण व्यवस्था जो है वो पहुंची करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक। यानी ये बड़ी उपलब्धि है कि 50 साल में खाली 45,000 करोड़ और उसके बाद 11 साल में 4 लाख हजार करोड़, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और इस तरह केवल पिछले 12 साल में करीब ये वृद्धि 10 गुना बढ़ गई। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता के समय विकास के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुसार एनसीडीसी के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना अनिवार्य है और इन्हीं सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये एनसीडीसी। ये तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल इस भारी हंगामे के बीच सदन से क्या खबर है, जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं आनंद। तो सरकार की तरफ से अभी जो केरल का नाम बदलने वाला जो बिल था उसको लोकसभा पारित किया गया। हालांकि विपक्ष लगातार ये हंगामा कर रहा था कि जो अमित शाह सदन में आए और जवाब दे और साथ ही साथ चंदा चोरी वाले मामले पे जो है चर्चा कराई जाए। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार जो है दोनों मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यानी कि जो चंदा चोरी वाले मामले पे सरकार का कहना है कि हम चर्चा करने को तैयार है और सरकार का ये भी कहना है कि जो जंतर मंतर में छात्रों में जो लाठी चार्ज हुआ था उस पर भी चर्चा करने को तैयार है, हमेशा जवाब देने को तैयार है। लेकिन सरकार का कहना है कि एक एक करके होगा, यानी कि पहले आप चर्चा कराइए जंतर मंतर लाठी चार्ज को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, सरकार कहने पर उस पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर समय बचा थे चढ़ावा चोरी पे। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ एक कामकाजी दिन बचा कल भर का, उसके बाद परसों सुबह जो है लोकसभा राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में अब तैयारी जो है संसद के बाद सड़क की है, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। तो दोनों पक्ष तैयार है कि अब सड़क पर जाएंगे संसद खत्म होने के बाद। और चाहे जहाँ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे आरोप लगाएगा लाठीचार्ज को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर, वही सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, सत्ता पक्ष अपनी तैयारी कर रखी है। और झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला हो या राहुल गांधी जो सदन में नहीं आ रहे उसका मामला है, तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष भी सड़क पर जाके जनता के बीच जाएगा। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई जारी है। हंगामे के बीच आज संसद परिसर में विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने थे। आनंद हमारे सहयोगी ने बताया कि इसी विरोध की आग अब संसद से आगे निकलकर सड़क तक भी जाएगी। लेकिन इस बीच संसद में ही विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने अब डिस्कशन करने से मना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो देख रहे हैं आपके देश को जो है वो कितना धोखा दे रहे हैं, एक दिन भी जो है ये पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। देखिए, ऐसा विपक्ष तो शायद ही भारत के इतिहास में पहले कभी आया हो जिसकी मंशा ही नहीं है सदन को चलाने की। पार्लियामेंट का ये इतना महत्वपूर्ण मानसून सत्र है, कितने सारे अहम विषय हैं, जनहित के विषय हैं जिन्हें उठाया जा सकता था और सरकार ने सत्र के पहले से ही निरंतर इस बात पे कायम रही है कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी से इनके जो मंसूबे हैं, इनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है, सदन में गतिरोध उत्पन्न करना है, सदन में
हंगामा खड़ा करना है और किसी भी प्रकार की जनहित की चर्चा से दूर भागना है, क्योंकि जब चर्चा होगी तो देश की जनता के सामने सच आएगा और ये सिर्फ झूठ के किले खड़े करके लोकतंत्र के अंदर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भीषण भूकंप के बाद की भयावह स्थिति देखिए। 7.4 तीव्रता का भूकंप, कोलंबिया हिल गया। 132 लोगों की मौत, 600 से ज्यादा लोग घायल। शुरुआती घंटों में मौत की संख्या काफी कम थी, लेकिन मलबे से शव निकलने के साथ साथ आंकड़े बढ़ते गए। इस इमारत को किसी ब्लास्ट के बाद नहीं उड़ाया गया, ये भूकंप की वजह से तबाह हो गई। सबसे शक्तिशाली भूकंप कोलंबिया में कैसे इमारतें ढह गई। 7.4 तीव्रता का भूकंप पूरे कोलंबिया को हिलाकर रख दिया। अब अगली तस्वीर, कोलंबिया में 21वीं सदी का ये सबसे शक्तिशाली भूकंप है। चोको प्रांत में भूकंप का केंद्र है। जमीन से 107 किलोमीटर नीचे यह भूकंप आया। झटकों से करीब 61 इमारतें जमींदोज हो गई। पूरे कोलंबिया में मची चीख पुकार के बीच ये तस्वीर। सड़क पर लोग मौजूद, लेकिन इस भयावह मंजर को देखकर रूह कांप गई। 7.4 तीव्रता का भूकंप, जोरदार झटके और करीब 61 इमारतें जमींदोज। कोलंबिया का परेरा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। परेरा एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। मनिजालेस शहर में भूकंप से प्रभावित इलाकों की तस्वीरें सामने आई। लोगों के सामने, सड़क पर मौजूद लोगों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढेर होती इमारतें। भूकंप के जोरदार झटकों के बीच लोग सड़क पर आ गए, लेकिन उन्हीं के सामने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें ढहने लगी। राहत बचाव का काम भी जारी है। हर इलाके से ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां भूकंप के जोरदार झटकों से इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि इमारतें पूरी तरह ढह गई। देखिए इमारतों का ऊपरी हिस्सा जोरदार झटकों के बीच कैसे मलबे में तब्दील होते हुए नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी ईंट पत्थर गिर रहे हैं। 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप, और अब राहत और बचाव का काम भी जारी है। राहत बचाव का अभियान चल रहा है। कैली, किब्दो शहरों में मची भारी तबाही की भी तस्वीरें सामने आई। जोरदार झटकों के बीच लोग सड़क पर आ गए। लगा कि सड़क सुरक्षित होगी, लेकिन यहां अचानक मलबे का ढेर आने लगा। भूकंप के झटकों के बीच राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए। बोगोटा में इमारतों को खाली करवाया गया। आधा दर्जन से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कई सड़क बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों, दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप का असर पड़ोसी देश इक्वाडोर और पनामा तक भी महसूस हुआ। कोलंबिया की सड़क पर मलबा जमा है। सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लगातार कांप रही है कोलंबिया की धरती। आफ्टर शॉक्स की वजह से लोगों में दहशत है। कोलंबिया में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ऐतिहासिक इमारतें, ये देखिए ऊपरी हिस्सा पूरी तरह बेंड हो चुका है, झुक गया एक तरफ। कोलंबिया को अमेरिका से भी मदद मिल रही है। अमेरिकी सरकार ने रेस्क्यू उपकरण भेजे हैं। खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है।
देवभूमि उत्तराखंड से सामने आई वो तस्वीरें हैं जहां चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही मची। तमक नाले में आई भयानक बाढ़ की वजह से नीति घाटी बॉर्डर इलाके को जोड़ने वाला बेली ब्रिज बह गया। डरा देने वाला ये वीडियो है और देखिए गाड़ी में बैठे शख्स ने ये वीडियो बनाया और कैसे सांसें थमी रही। गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक कोने की तरफ आने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन बाढ़ और कीचड़ का ऐसा प्रभाव कि बचने का कई लोगों को मौका तक नहीं मिला। पानी का ऐसा प्रभाव, ऐसा तेज बहाव कि गाड़ियां बहने लगी, पुल टूट गए, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन्स तक बहने लगी, लोहे के पुल टूट गए। ये देखिए एक और तस्वीर, डरा देने वाला मंजर। अचानक पहाड़ से भारी सैलाब। जिस समय पानी तेजी से आया उस समय ही बीआरओ की एक गाड़ी और एक जेसीबी सड़क पर थी। नदी के आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कृपया करके नदी के आसपास ना जाए। जोशीमठ मलारी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया है। अतः आपसे निवेदन है कि नदी के आसपास कोई भी ना जाए और ना अपने बच्चों को जाने दे। और चमोली के प्रभारी डीएम विवेक प्रकाश ने इस घटना पर क्या कहा, सुन। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है उसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बड़ी के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ग्रिड के ओसी हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए जहां पानी का ऐसा सैलाब आया कि मौके पर मौजूद टीम्स को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जेसीबी बहुत दूर तक पीछे घसीटती गई। देखिए पानी का तेज बहाव। ब्रिज जाएगा। बीआरओ की गाड़ी पानी की इस तेज रफ्तार में बह गई। लोहे के बड़े बड़े पुल, ये उसी रास्ते का दूसरी तरफ से लिया गया वो वीडियो सामने आया है जिसमें देखिए कैसे ज्यादातर इलाकों का संपर्क टूट चुका है। बड़े बड़े लोहे के पुल पानी के तेज बहाव में ढह गए हैं। पहाड़ों से आया ये पानी, बड़े बड़े पत्थर, मलबा, सब कुछ तहस नहस कर रहा है। ये देखिए एक और तस्वीर। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा। हालांकि आसपास नजदीक खड़े लोगों ने इन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया, जान जोखिम में डाली, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ये पता लग पाया कि कुदरत का ये प्रकोप ऐसा कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है। पहाड़ों पर बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही थी, लेकिन पहाड़ों से आ रही ये आफत लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दे रही। ऐसा सैलाब, ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर, क्योंकि पानी का पहाड़ों से आ रहा तेज प्रभाव, बड़े बड़े पत्थर नीचे की तरफ आए और लोहे के पुल तक टूट गए। के जोशीमठ तहसील में तमक नाला है पड़ता है, वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। इसी कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया, और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने इसको के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह पर टीम भेज दी गई है। असलार और उनकी टीम चली गई है मौके के लिए। तो साइड जो है पुल के उस साइड जो है कोई 16-15 गाँव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग यहाँ पर दोबारा स्टोर करके व्यवस्था कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से, और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ों पर जारी इस आफत की अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक जैसा भयावह मंजर जहां देखिए प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए, लेकिन प्रशासन को ये नहीं समझ आ रहा कि रेस्क्यू का काम किस स्तर पर और किस इलाके में चलाया जाए, क्योंकि पहाड़ों से मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के साथ आई इस आफत ने लोहे के पुल को भी खत्म कर दिया। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है।
तुम थे वहाँ चालू करा गाड़ी की हो रही गाड़ी क्या करोगे वो कहाँ गया दूसरा तुम ही थे हो जा ये वो तस्वीर है जब इलाके में बीआरओ की टीम मौजूद थी और बीआरओ की टीम के सदस्य किसी तरह अपनी गाड़ी को एक कोने तक लाने में कामयाब रहे, तभी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। लेकिन टीम जिस जगह पर काम में जुटी हुई थी वहीं पर मौजूद एक गाड़ी भी, बीआरओ की टीम की एक गाड़ी भी तेज पानी के बहाव में बह गई। पहाड़ से आया वो भयावह मंजर जहां बड़े बड़े लोहे के पुल भी टूट गए, इलाकों का संपर्क कट चुका है, टूट चुका है। चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। राज्यसभा बीएसी की बैठक में सरकार ने कहा पहले छात्रों पर चर्चा, गृह मंत्री का जवाब हो, उसके बाद संसद में चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चढ़ावा चोरी पर भी चर्चा के लिए सरकार तैयार है और पहले छात्रों पर चर्चा, गृह मंत्री का जवाब हो, उसके बाद संसद में चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो। तो लगातार विपक्ष चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मॉनसून सत्र का ये चौथा सप्ताह है जहां पिछले 3 सप्ताह में हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ी है। अब चर्चा को लेकर खबरें भी आ रही हैं। गतिरोध अभी भी बना हुआ है, लेकिन इसी गतिरोध को दूर करने के लिए इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। फिलहाल राज्यसभा बीएसी की बैठक में सरकार की तरफ से कहा गया पहले छात्रों पर चर्चा, गृह मंत्री का जवाब हो, उसके बाद संसद में चढ़ावा चोरी पर चर्चा होगी। लेकिन आज की संसद की तस्वीर यह है, एक तरफ हंगामा, वहीं 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो चुकी है। हंगामे के बीच राज्यसभा में भी कार्रवाई जारी है और बाहर जहां संसद परिसर में ही आज पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। बैनर पोस्टर्स लिए लगातार हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी पर चर्चा की लगातार मांग कर रही है। आज के इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। अब खबर यही आ रही है कि संसद में चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए तो तैयार है, लेकिन चढ़ावा चोरी पर चर्चा के लिए सरकार की तैयारी के बीच मांग यही है कि पहले छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो,